नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस पे। आज हम आपको एक शानदार यूनिट डिजिट क्लास दे रहे हैं 5-10 मिनट की, जिसमें आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हम सिखाएंगे आप सीख सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक किस तरह ज्ञात करना है। इकाई का अंक का एक श्योर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी संख्या लिख दे, हम तुमसे करने 256, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 6। 1 2 3 5 इकाई का अंक क्या है 5। लेकिन ये आज के जमाने में ये थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे पास कि कोई एक निश्चित संख्या लिख दे रहा है, इसका इकाई का अंक क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसकी घात पावर लगा के उसका ये करके थोड़ा बहुत घुमा के एग्जामिनर दे रहा है क्वेश्चन। वो चीज आप कैसे सीखेंगे? आप पहले में बताइए, किसी भी संख्या का एक होती है 2 3, सॉरी संख्या तो स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई भी कैसी भी संख्या हो, अगर उसका लास्ट का अंक 0 है तो हमेशा उसमें क्या रहेगा 0। 1 है तो वो भी हमेशा लास्ट में क्या इकाई का अंक देगा 1। 0 1 5 संख्या, वो भी लास्ट में क्या देगा 5। एक हमारी 6 होती है, ये भी क्या देती है 6। यानी 0 1 5 6 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके किसी भी संख्या के अंत में अगर ये संख्याएं लिखी हुई है तो इनका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा सेम। इनकी इकाई का अंक क्या रहेगा सेम। कोई भी संख्या, जैसे हम कहते हैं आपसे 30 की पावर हम कुछ भी लिखते हैं 32, जो मन हो आपका, जो लिखने का वो आपको पता करना चाहिए कि इसमें से इकाई का अंक क्या है 0 है। 0 की पावर कुछ भी होगा, लास्ट में तो 0 ही देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 0 1 5 6 ये जो भी संख्याएं दी होंगी इनके इकाई का अंक लास्ट में हमेशा क्या रहेगा सेम। अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बच रहा है 4 और 9, 4 और 9, 4 and 9। 4 and 9 क्या कहता है कि 4 अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 है, तो ध्यान देना कि अगर 4 की घात सम है, 4 की घात सम है तो इकाई का अंक देगा 6। 4 की घात क्या है सम, तो इकाई का अंक देगा 6। और 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक देगा 4। रिपीट कि अगर 4 किसी भी संख्या के ऊपर उसके ऊपर घात लगी है और 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा 6। और 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा 4। 4 की घात सम 6, 4 की घात विषम 4। कोई भी एग्जांपल दें हम आपको, जैसे समझो कि 34, इस पे लिखते हैं हम 2 5 6 9। 34 की घात 2569, 34 की घात 2569। तो केवल आप ये देखिए कि 34 के ऊपर जो घात लगी हुई है, 34 में पहले बताइए लास्ट का अंक कौन सा है 4 है। 4 के ऊपर देखिए विषम है कि सम। विषम और सम क्या, लास्ट में डिजिट देखिए कि 9 2 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 9 अपने आप में एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो 4 की पावर विषम है, तो विषम का आंसर क्या रहेगा, हमेशा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा 4। 1 2 4 इस पे पावर हम लिखते हैं 3 6 36। तो बताइए 4 के ऊपर अब सम है कि विषम, 4 की घात सम। सम हमेशा क्या कहता है, अगर 4 के ऊपर सम संख्या है तो अपना इकाई का अंक क्या रहेगा 4 की पावर अगर सम है तो आंसर क्या रहेगा उसका 6। ठीक है, ये 4 के लिए रूल था। 0 1 5 6 क्या कहता है, अगर ये किसी भी संख्या के अंतिम अंक है तो हमेशा सेम देगा। अगर 4 और 9 है तो इनकी घात के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 4 की घात सम है, 4 की घात अगर सम है तो 6, 4 की घात भी सम है तो 4। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कौन कौन से बच रहा है 4 हो गया, इसमें से हमें 9 लेना है।
9 भी सेम क्या कहता है कि अगर इस पे भी घात सम है और इसकी घात विषम है, 9 की घात सम तो 1, 9 की घात विषम, 9 की घात सम तो 9, 9 की घात सम है तो 1 मिनट, हाँ 9 की घात सम है तो 1 और 9 की घात विषम है तो रहेगा 9। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि 129 इकाई का अंक लास्ट का 9 है, इसके ऊपर घात लगाते हैं हम 6395। 129 की पावर 6395, 6395 से बताइए कि यह सम है कि विषम। तो अपने आप में देखा कि ये लास्ट का 5 ये संख्या विषम है, तो 9 की पावर विषम, 9 की पावर विषम है अगर तो इकाई का अंक क्या देगा? 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या देगा? 9। इसी तरह अगर 129 पे हम कर दें 6396 तो तुम देख लो कि 9 की पावर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या देगा? 1। ये आपके इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट है जो आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर 0, 1, 5, 6 है तो सेम रहेगा, जो भी है 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। लेकिन अगला क्या आ जाता है कि अगर 4 और 9 है, 4 की घात क्या कहती है? 4 की घात अगर सम है तो 6, 4 की घात भी सम है तो 4। हमारा क्या हो गया? 0, 1, 5, 6, 4। 9 भी सेम क्या कहता है? घात अगर सम है तो 1, घात विषम है तो 9। उदाहरण के तौर पे ये हमने आपको 1 2 दिखाया। हमारा 0, 1, 5, 6, 4, 9 ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या बच रहा है कि 0 क्या बच रहा है हमारा? 2, 3, 7, 8। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक इन चारों में से कोई भी एक हुआ, 2, 3, 7, 8, तो आपको क्या करना है? 2, 3, 7, 8 ये जितनी भी घातें लिखी हो, यानी घात जो लिखी हो, ध्यान देना कि अंतिम संख्या अगर 2, 3, 7, 8 हो तो जितनी भी घात इनके ऊपर हो उनके बटे कर दो 4 और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देते हैं? 123 आपकी एक संख्या है, इस पे हमने कर दिया 6345। 6345 तो आपने देखा कि 2, 3, 7, 8 में से इसका लास्ट का अंक क्या है? 3। लास्ट का अंक 3 है। 3 देख के हमने बताया कि लास्ट का जो घात है, जो लास्ट की, उस पर कितने का कर देना डिवाइडेशन? 4 का। और तुम्हें एक रूल ये भी पता होना चाहिए, कोई भी संख्या अपने आप में 4 से तब कटती है, कोई भी संख्या अपने आप में 4 से तब कटती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हो। 123 की पावर जितनी भी लिखी हो, लेकिन 4 का डिवाइडेशन केवल और केवल आप लास्ट के 2 डिजिट पे कर दो कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे 45। 45 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40, 11 चौक 44, यानी 44 तक पूरा कट जाएगा। 44 तक पूरा कट गया। बताइए 45 44 तक पूरा कट गया तो 45 44 तक कटने के बाद कितना बच रहा होगा? 123। अब 123 तो लिखना ही नहीं है हमें क्या लिखना है कि लास्ट का डिजिट है 3 और इस पे 45 को 44 बार काट दिया उसने तो क्या बचा होगा केवल पावर में? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। एक और क्वेश्चन समझते हैं 7 का लेके। 127 है हमारा, इसके ऊपर हमने कोई भी संख्या लिख दो, जो तुम्हारा मन हो वो लिख दो। कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट रखना कि 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर इन चारों में से एक मिल गया, 2, 3, 7, 8, 7 मिल गया। 7 क्या कहता है कि घात 4, जो घात होगी उसको 4 से डिवाइडेशन कर दो। अब 4 का रूल कहता है कि 4 से हर वो संख्या कटेगी अगर उसका लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करके देखो, मन में सेट करो। 4 7 28, 4 8 32, 32 तक पूरा कट जाएगा। एक्स्ट्रा के 2 बचेंगे तो 7 की पावर जो लास्ट का है उसके पास 2 बच रहे हैं और 7 की पावर 2 क्या होता है? 49। एंड 49 में लास्ट का डिजिट कौन सा है? 9। दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0, 1, 5, 6, तो उसका कोई भी यूनिट डिजिट हो, कुछ भी हो, आपसे कैसा भी कॉन्सेप्ट घुमा के पूछे, यूनिट डिजिट उसका इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। बच रहा हमारा 4 और 9।
4 डिपेंड करता है कि 4 के ऊपर अगर सम घात है, 4 के ऊपर अगर सम घात है तो 4, 4 के ऊपर विषम घात है, 4 के ऊपर विषम घात है, 4 के ऊपर अगर सम घात है तो 6, सॉरी 4 के ऊपर सम घात है तो 6 और 4 के ऊपर विषम घात है तो 4। ऐसा ही रूल कहता है हमारा 9 वाला, मिटा दिया। 9 वाला रूल कहता है कि अगर 9 के ऊपर सम है तो 1, 9 के ऊपर विषम है तो 9। उसके बाद बच रहे थे 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 का कॉन्सेप्ट है कि अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 है तो उसकी घात पे हमें 4 का डिवाइडेशन कर देना और 4 के डिवाइडेशन के बाद जो भी हमारा बच रहा हो वो हमारा आंसर रहेगा। 4 के डिवाइडेशन में क्या करते हैं कि 4 का रूल कहता है कि कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या लिखी रखी हो, कितनी भी छोटी हो, छोटी तो काट लेंगे आप आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी रखी, 4 का रूल यही कहता है कि 4 से हर वो संख्या कटेगी उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटा दो। 6345 था, लास्ट के 2 से मतलब है, नहीं तो तुम पूरी काटते घूमो। 45/4 काट दीजिए, जो भी बच रहा 3 की 44 तक कट गया था तो 3 की पावर 1 बच रहा, 3 एकम 3। 7 था, देखा 34 से 4 डिवाइडेशन करके 4 8 32, 32 तक ये संख्या पूरी कट गई। एक्स्ट्रा बच रहे थे हमारे 2, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 को हम लिखते हैं 49 और 49 में 9 इज द लास्ट डिजिट। ठीक है, थैंक यू। मिलते रहना ऐसे ही क्लास में, आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझाते रहेंगे और आपको इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ी देर में। तब तक आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।